पूछ रही है सवाल। सवाल पब्लिक का नंबर 1, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रद्द होने पर अंजाम उग्र होने की ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी क्या धमकी नहीं? संसद से बनाए कानून को अगर कोर्ट में चुनौती दी गई तो इस पर अशांति फैलने की बात क्यों? संभल जैसे मामले अगर कोर्ट में उठ रहे हैं तो अखिलेश और राहुल इसे देश के भाईचारे के लिए चुनौती क्यों मान रहे हैं? बाबर का डीएनए और जिन्ना का जिन की संभल हिंसा के लिए जिम्मेदार ऐसे बयान ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी। ऑन माय राइट इज वारिस पठान ऑफ AIMIM, अमीक जमाई जी समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रवक्ता हैं और रोमेश सबरवाल जी कांग्रेस के लीडर हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ ही समय में विष्णु जैन लॉयर एडवोकेट इज गोइंग टू बी ज्वाइनिंग द डिबेट। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में पोलराइजेशन तो हो रही है, कौन कर रहा है? क्या दोनों तरफ इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं? और मैं पूछना चाहती हूं वारिस पठान जी आपसे। वारिस पठान जी, आज इंतजामिया कमेटी जो है ज्ञानवापी मस्जिद की, उन्होंने इंटरवेंशन की है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया है, और उसका अगर आप लैंग्वेज पढ़े तो वो प्रेयर, आप तो लॉयर है समझते होंगे, वो प्रेयर कम है धमकी ज्यादा है। कह रहे हैं कि अगर कुछ आपने किया डिक्लेरेशन जो पेटिशनर ने मांगी है तो इसके जो नतीजे होंगे वो ड्रास्टिक होंगे, उग्र होंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि ड्रास्टिक होंगे, उग्र होंगे, देश का सौहार्द खराब हो जाएगा, देश में वायलेंस हो जाएगी, पार्टीशन हो जाएगी, इस तरह की भाषा क्या किसी प्रेयर में इस्तेमाल होती है? नंबर 1। और नंबर 2, धमकी किसको दे रहे हैं? आप तो अम्बेडकर जी में मानते हैं ना? बिल्कुल। देखिए नविका जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि आज तो 6 दिसंबर है, ब्लैक डे डेमोक्रेसी का है। 1992 के दिन हमारी बाबरी मस्जिद को धोखे से शहीद कर दिया गया था। उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर यही चलता रहा देश के अंदर तो देश को किस दिशा में लेकर आप चले जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बना था 1991 में कि आगे से जो भी धार्मिक स्थल हो 15 अगस्त 1947 तक के उसका आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। मगर ये नहीं समझ रहे, ये बार बार लोअर कोर्ट्स में जाके सर्वे का ऑर्डर लाते हैं, सर्वे कराने की बात करते हैं। और आप हम तमाम ने देखा कि सर्वे के नाम के ऊपर ज्ञानवापी के अंदर क्या हुआ, हमारा वजू खाना सील कर दिया गया। सर्वे के नाम पर संभल में हमने तमाम ने देखा कि किस तरह से 5 मुस्लिम युवाओं का कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए 5 मुस्लिम युवा। और आपका टॉपिक ये प्रोग्राम, जब जो मस्जिद कमेटी है जिसने गया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ कहा है ना, हम तो पहले से बोलते आ रहे कि अगर आप इसी तरह सर्वे करते रहे, हिंदू मुसलमान के बीच में आप नफरत फैलाते रहे, तो हमारा देश तो वही 92 के एरा में चले जाएगा। तो जब 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका फायदा क्या हुआ? उसका इंटेंट और इंटेंशन तो एक ही था ना कि देश में नफरत खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमानों के बीच में भाईचारा बना रहे, गंगा जमनी तहजीब जो थी वो बनी रहे। मगर आप तो सबको खत्म करने के चक्कर में आ गए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हो। तो उसमें कहा है कि ASI जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उस पर वो लागू नहीं होती है। सुनिए, जब पूरा तो नहीं मान बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है। जब पार्लियामेंट में लोअर हाउस में और अपर हाउस में चर्चा हुई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, उस वक्त सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चर्चा किया गया था। उसमें ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी थे, उसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहां जहां मॉन्यूमेंट, दरगाह, मस्जिद वगैरह मंदिर थे, सब चीज को मद्देनजर रखते हुए चर्चा हुई और सबको मद्देनजर रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया। अभी आप अगर लाओगे कि नहीं उसके अंदर टेक्निकल ये निकाल के कि ASI हमको सर्वे अलाउड है, अरे ASI ने जो पिटीशन डाला था वो पिटीशन थी राइट ऑफ वे के लिए संभल में, लेकिन आधा एक्ट कभी भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते, करना है तो पूरा करना होगा। लेकिन सुधांशु जी, ये वारिस भाई कह रहे हैं कि बड़ा डिस्कशन हुआ था। मेरी जहां तक जानकारी है ये बिल हबड़ तबड़ में पास नहीं, मेरी जो जानकारी है कोई जाके चेक कर ले, डिस्कशन बीच में रोक देना पड़ा था और बिल तुरंत पास कराना पड़ा था, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट उभर के सामने आ रहे थे कि उस समय की गवर्नमेंट के लिए बहुत अनकंफर्टेबल रहा था। जैसा भी वारिस पठान जी ने कहा, भाई उसमें क्लियर कट लिखा है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे
प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं हो सकती, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और चलिए वो भी मैं मान लूं, ये एक ऐसा विचित्र एक्ट था भारत के इतिहास का जो कहता है कि 15 अगस्त को जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसे नहीं बदला जा सकता, पर रिलीजियस कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है ये एक्ट में कहीं नहीं लिखी। कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स का क्या क्या रिलीजियस कैरेक्टर था ये कहीं डिफाइंड नहीं है। तो काशी विश्वनाथ में यही तो विषय है कि 15 अगस्त 47 को अगर वहां तहखाने में पूजा होती थी तो रिलीजियस कैरेक्टर तो 1993 में बदला गया। और जो संभल का इशू है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में था 1947 में, वो ग्रेजुअली एक रिलीजियस उसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अगर बिल्कुल टेक्निकल जाएं तो आपको बहुत साफ समझ में आता है। और वैसे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि साहब जो धमकी देने की बात है, तो आज आपने कहा ना 6 दिसंबर है, मैं बताना चाहता हूं 6 दिसंबर को रात 11:15 बजे, मैं यंग एज में मुझे याद है, छत के ऊपर 11:15 बजे बीबीसी हिंदी सेवा से का बुलेटिन आता था और उसमें बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे कारसेवकों पे यह आरोप है कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई तो हमें गर्व है, जो आज आपके साथ है। मगर मजे की बात है, शाही इमाम जो थे जामा मस्जिद के इमाम बुखारी, उनका जानते हैं, कोई रिकॉर्डेड हो तो बीबीसी में जाकर कोई सुन सकता है, उन्होंने कहा बड़ी लो टोन में बाबरी मस्जिद मिसमार कर दी गई है, हम हर आदमी से ये अपील करते हैं कि अमन और चैन बना के रखे। एंड द सेम शाही इमाम 1987 बोट क्लब की रैली, उन्होंने ये कहा कि राजीव गांधी सुन लो, तुम्हारी हुकूमतें हमारी कदमबोसी करके ही रही हैं, तुम्हारी मां भी हमारे आगे झुककर ही हुकूमत करती थी और तुम्हें भी झुकना पड़ेगा। और उन्होंने एक फ्रेज बोला था, ये किसी के पास पुरानी मीडिया रिपोर्ट हो तो जाके देख ले, उन्होंने कहा था ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, वो काफिर हैं जो दिल में हंसते हैं, जाकर उन्हें बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और उन्होंने कहा था जिस दिन ये ईंट टूट गई एक भी, ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। और मैं एक और लोग याद दिलाना चाहते हो, सबको याद होगा, लोग कहते थे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भी भव्य बना है और सुनिए अबू धाबी में भी मंदिर बना है, और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी बन रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं भारत में व्यापार की बात करने के लिए। और लास्ट में एक बात और सर, गंगा जमनी तहजीब इसलिए है ना, दारुल उलूम देवबंद और मतलब देवबंदी और बरेलवी दोनों गंगा जमुना के मैदान में रहते हैं। सर जैसे ही अफगानिस्तान पाकिस्तान में चले जाते हैं एक दूसरे को मारने लगते हैं, अगर दजला फरात के मैदान में चले जाते हैं सीरिया इराक में जवाब काटने लगते हैं। 2 चीज का जवाब आपको दूंगा। एक तो बाबरी मस्जिद का आपने कहा, तो मैं तो आज भी बोल रहा हूं, मेरा मान्यता है। विष्णु जैन जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। स्वागत। 2 चीज सुधांशु जी ने बहुत कई, मैं उनके ये वापस याद दिलाता रहूंगा। सुधांशु जी, मेरी मान्यता तो आज भी ये, मेरी आस्था आज भी है कि एक बार जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। आपने धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, लेकिन आज देश ने एक चीज देख लिया है पूरी तरह से, दुनिया ने एक चीज देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया था कि वहां पर कोई प्रमाण नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, लेकिन आज एक प्रमाण पूरा दुनिया देख रही कि मस्जिद को वाकई में शहीद करके तोड़ के आपने मंदिर में बनाया है। बात नंबर 2, आपने कही बाल ठाकरे साहब खुश हुए थे, बिल्कुल बाल ठाकरे साहब, और ये साथ में आजकल कांग्रेस और समाजवादी 10 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की बोलना चाह रहा हूं मैं। अभी जो इलेक्शन गए, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया उद्धव ठाकरे की पार्टी को, कांग्रेस साथ में थी, समाजवादी साथ में थी। आज उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो है, उनका जो मेन नेता है मिलिंद करके, उन्होंने ट्वीट किया। क्या ट्वीट करके बोल रहे मालूम है? हमको गर्व है, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। सोचिए 90% मुसलमानों के वोट लेने के बाद आज ये महाराष्ट्र के अंदर जो मुसलमानों के साथ धोखाबाजी, गद्दारी की जा रही है, इसका आप कौन जवाबदारी देगा? मैं तो कांग्रेस वाले को बोलूंगा, मैं तो समाजवादी वाले को बोलूंगा, मैं राष्ट्रवादी को बोलूंगा कि शरद पवार जी आइए, बताइए क्या आप इस बात का खंडन करते हैं या आप इस बात का सपोर्ट करते हैं कि 90% जिन्होंने आपको वोट दिया उनका नेता आके बोल रहा है कि हमको गर्व है, हमने बाबरी मस्जिद को गिराया। अब ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये मुसलमानों की पीठ में खंजर नहीं भोंका तो क्या हुआ? नहीं, पर ये बात करते हैं, आप बार बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके नीचे एक स्ट्रक्चर था लेकिन वो इस्लामिक नहीं था। 1 मिनट मैं बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उसने कहा 12वीं शताब्दी से पहले यहां पर कोई मंदिर था, उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। और मैं चुनौती से कहता हूं, अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को नकार दें तो 6 दिसंबर 92 से पहले वहां कोई स्ट्रक्चर था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज नहीं है।
जब कोई चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं बचता है। और एक बात मैं इनसे कहना चाहूंगा, कैसे ये लोग मंदिर कैसे ढूंढ रहे हो लड़ाई लगाते हैं। जब कोई सुनिए, archaeological इसी evidence हिंदुस्तान में, सर एक कैसा मिनट, मस्जिद के इसी अंदर मंदिर ढूंढ हिंदुस्तान, रहे हो आप? सर पूरी बात सुन लीजिए, इसी जी। हिंदुस्तान में एक और मस्जिद तो शहीद हुई, शरारे शरीफ, सदियों पुरानी मजार जलाकर खाक कर दी गई और मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। एक मुसलमान उसके लिए छाती नहीं पीटता। और किस लिए शहीद की गई? कि मजार कुफ्र है। बताइए, मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद, एक मिनट सर, हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाल रखा है, जिसे मुई मुकद्दस कहते हैं, वहां पर आतंकवादी घुस के कब्जा कर लिए, किसी ने नहीं कहा कि वो नापाक हो गई। इनको लड़ाई लगवानी है मुसलमान में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जिसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, विवादित ढांचा कहा, उसे बाबरी मस्जिद कह कहकर इन लोगों ने लड़ाई लगाने का काम किया। कुछ नहीं, बाबरी मस्जिद थी, है, ता कयामत तक इंशाअल्लाह ताला रहेगी। और हम 6 दिसंबर 1992 के दिन हुआ, उसको हम ब्लैक डे डेमोक्रेसी का बोलते रहेंगे। और एक मस्जिद आपने छीन लिया सुधांशु जी, अब और हम मस्जिद आपको छीनने नहीं देंगे। तो ये धमकी है क्या? संविधान के दायरे में धमकी है क्या? नहीं नहीं, ये धमकी है क्या? यही जमात ने आज कोर्ट में भी कहा। आप बार-बार ये कहते हैं संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते करते संविधान कहां से आ गया? जब आप अयोध्या का वर्डिक्ट नहीं मानते, जब आप कोर्ट की प्रक्रिया नहीं मानते, तो संविधान के आप कैसे बिलीवर हो गए? लेकिन मैं जमाई साहब